तेरे नाम में ये गाना कैसे क्या सोच के लिखवाया गया था सलमान भाई को रख के? कौन सा तेरे नाम टाइटल ट्रैक? टाइटल ट्रैक उनको लिख के ध्यान में लिख के नहीं लिखवाया गया था। उनको जो लिखवाया गया था वो असली जो उनकी कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से, और और वो गाना हिमेश को बुला के वो शॉट देने के पहले गाते थे और रोते थे। हिमेश सलमान? हाँ, अरे बोले कि जबरदस्त। तू आ साला, अब ये गाना तो मुझे सुना, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। हाँ, उदित नारायण। हाँ, उनको लगा कि यार ये गाना वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा दर्द है। अच्छा, हर आदमी बड़ा छोटा आशिक आशिक होता है। या बेटा, वो थोड़े सलमान हो कि अमिताभ बच्चन हो कि कोई भी हो, हाँ, भाई देखो, दिल टूटने और बिया दिल नहीं के किया, बिया नहीं की लड़की आई जिंदगी में, लेकिन बिया सलमान भाई भी नहीं की। क्या तो जीवन में यही होता है कि आप उस चीज़ को, जैसे जब वो रिश्ता टूटा था करीना का और शाहिद का, तो एक पिक्चर हम लिख रहे थे, मिलेंगे मिलेंगे, और एक गाना रह गया था। अब ये दोनों अलग हो गए। अब बोनी कपूर परेशान, क्या रे, तो करने को तैयार नहीं। तो मुझे बोनी ने बोला, यार कुछ ऐसा लिख देना कि उनको लगे कि सारा उनकी लव स्टोरी कुछ तुमने लिख दी है तो शायद कर जाए। तो मैंने और हिमेश ने बोला कि यार बोला सर आप कुछ सुनाओ। तो मैं बोला यार एक चीज़ सुन, लाइन आ रही है मेरे दिमाग में कि भले जो आप जिस लड़की से प्यार किए हों, कुछ तो बाकी है। मेरे याद कि है, भले वो रिश्ता टूट जाए, कुछ हो जाए, मगर वो कहीं ना कहीं तो रहता है यार कि ये वही लड़की थी जिसको मैंने चाहा था। सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियां कुछ तो बाकी है। बस वो सुना, उसने बोला कि करो यार, अब ये गाना करते। तो कई बार तो सलमान भाई सच में रोए थे, मतलब ये गा के? अरे सेट पे वो गाता था, रोते थे, उसके बाद शॉट देने जाते थे कि यार ये है, ये तो क्या होता है, वो एकदम जख्म ताजा था। वो जो मेरा गाना था ना कि जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा 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 और तुम दिल लगाने की बात करते हो, मेरे हालात ऐसे में कुछ कर नहीं सकता। क्या बात, देखो पूरा गाना ही तुमको ऐसा हमको समझ हटा है आपका गाना। जिंदगी ने बहुत कुछ लिखवाया, कहानियों ने बहुत कुछ लिखवा लिया। और एक बात और, बहुत लोग एक सवाल कई बार पूछते हैं, जो तुमने भी पहली बार कहा कि समीर का नाम आया मतलब दिलबर, आशिकी, साजन, यही कहानी ख़त्म। मैं एक बड़ी अजीब बात बता, बहुत बड़ी सीख है आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि बात लफ्ज़ों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है। उन लफ्ज़ों के पीछे जज्बात क्या हैं, आपके ख्याल कितने बड़े हैं। तो मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और ज़माने में, कितनी सदियां बीत गई हाय तुझे समझाने में। इसमें क्या लफ्ज़ क्या है, वही धीरज है, समझाना है मेरे इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं लिख दिया कि, मगर उसके पीछे ख्याल क्या है। सर सरल होना सबसे कठिन है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई चाहता हूं। ये है, इसमें मुश्किल कहाँ है, मगर वो कहाँ है, ये जो ख्याल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बात सुरों की नहीं होती, बात सुर लगाने वाले की होती है। सुर तो वही सात होते हैं, उन्हीं सात सुरों में हिट और फ्लॉप गाने क्यों बनते हैं? कोई बेसुरा गाना तो कोई बनाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो लक्ष्मीकांत जब सुरों में घुलता है ना, तब उस सुरों में वो बात बनती है। वही तबला एक नॉर्मल आदमी बजाता है, आपको मजा हो, जाकिर हुसैन बजाता है, क्यों आप पागल होता हो? तबला नहीं बजता हो, जाकिर हुसैन बजता है। वो एक शेर जो मैं हमेशा सुनाता हूँ कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। ये सच्चाई है। ये जिस शायर ने लिखा है ना, बहुत जी के लिखा होगा कि भाई आप लता जी जैसा गाती हैं, लता नहीं गा रही है। नौशाद ने बोला था लता से बेहतर सिंगर पैदा हो सकती है, लता नहीं पैदा हो सकती है। समीर से बेहतर राइटर पैदा हो सकता है, समीर ने। आप समीर का सब ले लोगे, ये कहाँ से लाओगे? ये जो दिल है, प्यार करो, ये कहाँ से लाओ? उसका जीवन दर्शन कहाँ से लाओगे? उसका जिया हुआ जो जीवन है वो आप कहाँ से लाओगे? तो आप कभी किसी को किसी से कंपेयर मत करो, और किसी को उसकी तुलना उसके लफ्ज़ों से मत करो।
वो शब्दों से नहीं, उसके जज्बों को कभी देखो कि उसने क्या क्या लिखा है, और उनमें अगर आपको गहराई। और सबसे बड़ी बात है ना शुभांकर की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आवाम का फैसला हमेशा सही होता है, आवाम कभी गलत हो ही नहीं जो सकती। दिल पे छू गया बस वही सही है, बाकी कोई पैमाना नहीं जो है। पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ ना, वही सबसे बड़ा गीत है, और वही सबसे बड़ा साहित्य है, और वही सबसे बड़ा संगीत है। बाकी सब बेमानी। आप बात करते रहो, फ्रस्ट्रेशन में बैठे रहो, अपने आप को महाकवि बट उससे एक्चुअली बात वही है कि जैसे ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमने भी अपने इंटरव्यूज को या जो करते थे बड़ा सरल कर दिया, और सरल करते लोगों को छू गया। देखो, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, मगर उसमें कुछ सोच के कोई बात नहीं कर रहा है। तुमको जो दिल में आ रहा है तुम बोल रहे हो, मुझे जो दिल में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लिखी हुई स्क्रिप्ट आ रही है, अभी शुभांकर जी पढ़ेंगे, उसके बाद शुभांकर जी उसमें से सोचेंगे कि समीर जी को कहाँ फंसाऊँ, कुछ ऐसा सवाल आड़ा टेढ़ा पूछूं, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। नहीं 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 भाई, ये हार्ट टू हार्ट बात हो रही है, इसको लोगों को एंजॉय करने दो। बस मेरी चिंता है कि मैं कितना और समेट लूं, क्योंकि आपसे मैं 10 घंटा बात कर समेट पाओगे बेटा, वो सही बात है। बहुत लंबा इंटरव्यू होने लगेगा, और क्या कहानियाँ, किस किस एक किसको छोड़ें और किसको पकड़ें, ये हाल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समेट लेता हूँ जल्दी सर जी। एक गाना आपका आया था, मुझे सोनू निगम साहब बहुत प्यार है, सोनू निगम साहब से बहुत अच्छा गाते हैं वो, लेकिन एक गाना था जिसे मुझे लगता था यार ये गाना कुमार सानू ने गाया था, बड़ा मजा आता। वो गाना मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं। कोई ऐसा गाना है जो आपने लिखा और वो किसी सिंगर ने गाया, आपको लगता है ये इसको ये गाता तो ज़्यादा मजा आता? बहुत मुश्किल है ऐसा कभी। जैसे आपके गाना है अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं हमेशा सोचता हूँ अगर ये गाना कुमार सानू ने गाया होता तो मुझे बड़ा आनंद आता। हालांकि सोनू निगम ने बहुत अच्छा गाया है, बड़ा मजा आता है मुझे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। हाँ। देखो, कुमार सानू को हम लोग इतना सुन चुके थे ना, इतना जी चुका था कुमार सानू नदीम श्रवण को ना, कि हम जो गाना बनाते थे ना उसमें लगता था एक ही सिंगर गा सकता है, कुमार सानू। मगर नदीम को लगा कि यार नहीं, बीच बीच में कुछ कुछ अलग अलग से उदित को कभी लेके आ जाएं, कभी से विनोद राठौर आ गया, कभी सोनू को लेके आ जाते थे। सोनू को तो उसने बोला था कि सोनू मैं तुझे एक ऐसा गाना देना चाहता हूँ जहाँ तू तेरा वो स्टैंप लगे, क्योंकि तू सीखा हुआ सिंगर है, तू गाता कमाल है तेरे, मगर तुझे अपनी आवाज़ थोड़ी बदलनी पड़ेगी। और तब नदीम ने गवाया दिल, ये दिल दीवाना, मेरा सोनू का एक बड़ा फेवरेट गाना। और अभी बड़ा रिसेंट किस्सा है, तो बहुत हंसोगे। मैं रेडियो पे जा रहा हूँ, गाना बज रहा है FM पे कहीं, तो लास्ट में उसने म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बोला, बट मेरा नाम बोला। तब तक मैं वो गाना उसके बाद से मैंने सुना, मैं बोलूँ यार बड़ा कमाल का रोमांटिक गाना है, ये लिखा किसने? तो मैंने जतिन ललित को फ़ोन लगाया, मैंने बोला ललित एक गाना सुना यार, कमाल गाना, ये कब तुमने बनाया था, लिखा किसने? बोला सर आप टू मच कर रहे हो यार, अब मतलब मजाक कर रहे हो, तो आप बैठे बैठे हम लोगों को कुछ ना कुछ मस्ती करने के लिए। अरे मैंने नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भैया आप ही का लिखा हुआ गाना। अरे मैंने बोला कौन सा गाना? अरे तुम्हारा वो जरूर फेवरेट गाना होगा सोनू का, तुम्हें रात दिन, हाँ मुझे रात दिन, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, संघर्ष कहो ना कहो। तो, हाँ तो क्या कहने का मतलब बताती नहीं हो मुझे। हाँ अरे क्या खूबसूरत, बहुत बहुत खूब, और बहुत अच्छा गाया सोनू निगम, बहुत कमाल सुंदर गाया। सोनू को कभी भी मैं मिलता हूँ बोलता हूँ सोनू तेरा वो, मेरे बहुत सारे गाने सोनू ने गाए। एक गाने का और कमाल का किस्सा है, उस वक़्त एक गाना बड़ा चल गया था, साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहरे परदेसी, अल्ताफ राजा, अल्ताफ राजा, छोटे शहरों के बादशाह। अब एक गाना हो रहा था, तो लोगों के दिमाग में यार कि यार ये गाना अल्ताफ राजा से गवाओ तो बड़ा अलग साउंड करेगा, गाना अलग है। ठीक है भाई, तो अब अल्ताफ राजा का दिमाग हो गया ख़राब। अब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने फ़ोन किया कि भैया वो हम एक गाना करना चाहते हैं, तो अल्ताफ साहब को कल भेज दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ आ जाएंगे वो, मगर पैसे की बात कर लीजिए। तो उन्होंने बोले बताइए। तो उन्होंने बोला कि अब वो गोनियों में बात करते हैं, मतलब लाखों में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस पिक्चर के तो बजट बहुत कम है, उनको बोलिएगा कि ठीक है कभी फिर मौका आएगा तो गवाएंगे। गाना कौन सा था मालूम बाद में, उसको सोनू ने गाया, अखियों से गोली मारे। और जब अल्ताफ को पता चला ना, वो ऐसा गिड़गिड़ाया कि सर बड़ी गलती हो गई, मेरी तो ज़िंदगी बन गई होती अगर ये गाना मुझे मिल गया होता।